नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। कन्या पूजन पर पहुँच गए हैं हम लोग, यानी नवरात्रि के 9 दिन की जो पूजा होती है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन जो इसके अंतिम पड़ाव होते हैं, जैसे कन्या पूजन अष्टमी का हो चाहे नवमी का हो, ये बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। कहते हैं कन्या पूजन की विधि अगर सही हो, कन्या पूजन अगर सही तरीके से किया जाए, कन्या पूजन अगर सही समय पर किया जाए तो माता रानी आपके ऊपर हमेशा प्रसन्न रहती है और आशीर्वाद बरसाती है। जब कन्या की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप चुन चुन करके कन्याओं की पूजा करें, ये कभी भी नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ एक नियम होते हैं, उन नियमों को ज़रूर फॉलो करिए। इसके अलावा आप बाकी अगर बहुत सारी कन्याएं हैं तो खूब सारी कन्याओं को खुश कीजिए। नियम क्या है? कन्या पूजन में जो विधि विधान होता है, जो तरीका है, कन्याओं को आमंत्रण देने का तरीका है, वो क्या है और कौन सी कन्याएं ज़रूर पूजनी चाहिए। इसके अलावा जितनी कन्याएं हों उन सबको पूजिए, सबका आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि ये देवी स्वरूप ही है। लेकिन देवी के ऐसे कौन से 9 स्वरूप हैं जिन्हें आपने ज़रूर पूजना है? वहाँ चूक हो जाती है। हम बॉक्सेस बना करके कई बार ऐसे ही जगह जगहों में जा कर के दे आते हैं। ठीक है, वो आपकी अपनी मान्यता है, आपकी अपनी इच्छा है, आपके अपने समय अनुसार आप कुछ चीज़ें करते हैं। हम उसमें भी कोई आपको क्वेश्चन मार्क नहीं करते हैं। लेकिन अगर कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं तो उन्हें ज़रूर करना चाहिए। अगर आपके अंदर सामर्थ्य भी है और आपके पास समय भी है और साफ नियत भी है कि मुझे करना ही है ये कार्य, तो आप कर भी सकते हैं। चलिए, सबसे पहले तो कौन सी कन्याएं पूजना बेहद ज़रूरी है। दुर्गा मैया के ऐसे कौन से 9 स्वरूप हैं जिन्हें आपको पूजना ही चाहिए अंतिम चरण में, अंतिम पड़ाव में। 2 से लेकर के 10 वर्ष तक की कन्या का महत्व है। अब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे अगर कि आपके पास 11 साल की या 12 साल की बच्ची आ गई है तो आप उसे इग्नोर कर दीजिए। नहीं, आप 9 कन्याओं को पहले आसन दे करके बिठाइए, वो एक विधि विधान को फॉलो कीजिए, लेकिन उनके साथ ही बाकी खूब सारी कन्याओं को भी बिठा सकते हैं। जो एक विधि को है उसे विधान को आपने ऐसे पूरा करना है। बाकी कितनी भी कन्याएं माता आए, वो उन सबको आप आदर सहित पूजिए ज़रूर, क्योंकि कौन से रूप में माँ चली आए कोई नहीं जानता। लेकिन अगर भाव शुद्ध रहें तो शायद आप भी समझ आए। चलिए, सबसे पहले हम कन्याओं की बात करते हैं। 2 वर्ष की कन्या को ज़रूर पूजना चाहिए। ये आप यहाँ थोड़ा सा पिक एंड चूज़ वाला सिस्टम बन जाएगा आपका कि 2 वर्ष की कन्या ज़रूर होनी चाहिए आपकी कन्या पूजन में। तो पहला जो एंट्री है आपके घर के अंदर, या फिर एंट्री में अगर सारी भी इकट्ठी आ गई हैं, तो जो पहला आसन आप बिठाएंगे, जो पहली कन्या को आप बिठाएंगे, विराजित करेंगे पूजन विधि के अनुसार। बाकी सारी कन्याओं को आसन दीजिएगा, ऐसे नहीं कि बाकी कन्याओं को आप खड़े कर दें, पीछे कर दें सारे, उनको साइड पे एक बहुत अच्छा सा आसन दीजिए, उन्हें बिठाइए। लेकिन 2 वर्ष की कन्या को पहला आसन दीजिए, क्योंकि 2 वर्ष की जो कन्या है वो कुमारी का रूप होती है। तो आपने पहली पूजा यहाँ से शुरुआत करनी है। अब हम आपको एक और विधि बताएंगे कि आपको एग्जैक्टली कन्याओं को कैसे बुलाना है। 3 वर्ष की कन्या और 3 वर्ष की कन्या को आपने सेकेंड आसन देना है, यानी त्रिमूर्ति। फिर 4 वर्ष की कन्या, अब इनसे देखिए कितना कुछ आपको मिलेगा। जब हम 2 वर्ष की कन्या की बात करते हैं तो आपके सारे संकट दूर होते हैं, कष्ट दूर होते हैं, तकलीफ़ें आपकी दूर होती हैं। और दूसरी अगर के हम दरिद्रता की बात करते हैं तो हमारे घर में हमेशा अगर हम धन की कमी से परेशान रहते हैं तो आपके घर के अंदर की धन की कमी जो है वो भी दूर होती है। लेकिन 3 वर्ष की कन्या की बात करते हैं तो आपके धन और धान्य से भंडार भर जाते हैं। 4 वर्ष की कन्या की अगर हम बात करते हैं तो माँ कल्याणी का स्वरूप होती है ये। तो तीसरा आसन 4 वर्ष की कन्या को दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि हम सुखों की कामना करते हैं कि हमारे घर में सुख होने चाहिए, हमारे जीवन में सुख होने चाहिए। तो 4 वर्ष की कन्या जो दुर्गा का ही एक स्वरूप, तीसरा स्वरूप लेते हैं हम, तो आपने 4 वर्ष की कन्या को जब आपने विराजित करना है तो मन के अंदर यही भाव रखना है कि अब हमारे जीवन में और दुख नहीं चाहिए,
हमें छुटकारा चाहिए हर मुसीबत से, तो आप यकीन मानिए कि आपके घर में सुखों में वृद्धि होती है। 5 वर्ष की कन्या जो चौथी कन्या होगी आपकी, 2 से हम 10 वर्ष की कन्या की बात कर रहे हैं, तो 5 वर्ष की जो कन्या है वो रोहिणी रूप है। तो रोहिणी रूप का जब आप पूजा करते हैं, जब उन्हें स्थापित करेंगे, जब उन्हें बिठाएंगे, उन्हें आसन देंगे, तो आपको मालूम है कि आपके घर में कितनी भी बीमारी क्यों ना चल रही हो, आपके घर से बीमारी दूर होती है। स्वास्थ्य सबका उत्तम रहता है, और स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आप बहुत अच्छे से अपने हर काम को कर पाएंगे। 5वां आसन जो आपने लगाना है, यानी 6 वर्ष की कन्या का 5वां आसन लगना चाहिए। माँ कालिका का, माँ कालिका का वो रूप है जो आपके अंदर एक शक्ति प्रदान करता है, आपको हर काम में विजय प्राप्त करने का एक सोर्स बनाता है। तो माँ कालिका का ये जो आसन सजेगा तो दिल के अंदर भाव यही रहना चाहिए कि हमें अब कोई भी काम हमें अभी निष्फल नहीं होना चाहिए, हमारे सारे काम जो है वो पूर्ण होने चाहिए। छठी कन्या जो बिठानी है आपने, वो होनी चाहिए 7 वर्ष की कन्या, और 7 वर्ष की कन्या को माँ चंडिका का रूप दे करके बिठाइएगा। माँ चंडिका कहते हैं कि जब माँ चंडिका की आप आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो आपको धन सुख तो मिलता है, लेकिन हर काम में तरक्की भी मिलती है। तो ये रूप भी आपके लिए बहुत ही लाभ देता हुआ है, आपके जीवन के अंदर सुकून देता हुआ है। 7वां आसन जो आपने लगाना है वो होगा 8 वर्ष की कन्या, शांभवी का ये रूप होगा। और ये रूप आप कितने भी कोई झगड़ा, जीवन है तो झगड़े भी हैं, जीवन है तो विवाद भी हैं, लेकिन ये विवादों से जो मुक्ति मिल जाए, जो रास्ता मिल जाए, तो कितना अच्छा होता है। हमारे जीवन के अंदर अगर विवाद ही नहीं रहे, इस तरीके के तू तड़ाक ही ना रहे, हमारा सरल जीवन हो जाता है। तो आपके लिए ये रूप जो है ये आपके जीवन की राह को आसान करेगा, विवादों से दूर रखेगा। और सबसे बड़ी बात है, जब हम विवादों से दूर रहते हैं तो हम फोकस करके मेहनती बनते हैं, मेहनत करते हैं और सही जगह मेहनत करते हैं, तो पराक्रमी भी आपको बनाएगा। 8वां आसन, माँ दुर्गा का जो 8वां आसन रूप ले रहे हैं, वो साक्षात माँ दुर्गा ही तो है। और माँ दुर्गा का अगर कि आप 8वां आसन जब आप लगाते हैं तो भाव आपके कि माँ अब हमारी पूजा सफल होने के बिल्कुल नज़दीक है, हम विधि विधान से आपकी पूजा आराधना कर रहे हैं, कोई त्रुटि हमसे रही है तो हमें इस समय क्षमा कीजिएगा और शत्रुओं से हमें मुक्ति दिलाइएगा। अनवांटेड एनिमीज जब आपके जीवन में आ जाते हैं तो आपके जीवन को उथल पुथल कर देते हैं, यानी उथल पुथल से भर देते हैं। तो उथल पुथल जिंदगी से अगर दूर रहना है तो माँ दुर्गा का साक्षात रूप आपके घर 8वीं कन्या होगी। अब 9वीं कन्या जो होती है, 9वीं कन्या, ये 10 वर्ष की होती है और ये सुभद्रा रूप है। और सुभद्रा रूप की पूजा जब हम कहते हैं कि सारी मनोकामनाएं अब हमें संतुष्ट कर दीजिए। हमने इतने दिन नवरात्रि रखे कि माँ आपके बच्चे आपसे विनती कर रहे हैं कि हमें हर कष्ट, हर मुसीबत से छुटकारा दिलाइए, यानी हर मनोकामना को पूर्ण करने का ये आसन लगता है। तो जो 9वां आसन लगेगा वो सुभद्रा रूप का लगेगा और भाव आपकी समस्याओं को दूर करने के होने चाहिए। भाव आपके ये होने चाहिए कि इसका बिगाड़ दो, उसका कम कर दो, उसका ये छीन लो, उससे ये ले लो, उसका ये काम मत करने दो। नहीं, ये भाव होने चाहिए कि माँ हर कोई आप ही की संतान है, जिसका जैसा भाव, जिसकी जैसी नीयत, वैसा ही आप उन्हें फल दें। तो जब ये सबके लिए मांग रहे हैं तो अपने लिए भी तो यही होगा ना। तो नीयत साफ, भाव साफ, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है, आराधना में, भक्ति में कोई कमी नहीं छोड़ी होगी, लेकिन भूल चूक से कई बार हमारे से चूक हो जाती हैं, भूल से चूक होती हैं, लेकिन उन चूक का क्षमा याचना तो आप कर सकते हैं।
अब आती है बात कि कन्याओं को कैसे बुलाना चाहिए। कन्याओं को आमंत्रण दे के बुलाना चाहिए, यानी अतिथि देवो भव, हमारे घर में अतिथि रूप में आप आना, अब भगवान है, अब देवता हैं। अतिथि देवो भव यानी अतिथि जो है, जो आपको हम एज एन अतिथि बुला रहे हैं, आप हमारे लिए देवी देवता हैं, तो आपने हमारे घर आना है, हमारे घर का आपने ये प्रसाद ग्रहण करना है और हमें आशीर्वाद देना है। तो हे माता रानी हमारे घर में पधारिए। तो ये भाव रख करके कन्याओं को आदर दीजिए, उन्हें बुलाइए और जयकारों के साथ उन्हें आमंत्रण दीजिए, अपने घर के अंदर आसन दीजिए। किस तरीके से आप पूजा करेंगे ये हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में, लेकिन ये वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि जितने भी लोग कन्या पूजन कर रहे हैं उनके अंदर भाव की कमी ना हो, और इसी भाव को, इसी रूप को आप मन में रखते हुए जब पूजा करेंगे तो आपकी नवरात्रि की पूजा जो है वो सफल होगी। सो वीडियो को अपने तक रोकना नहीं है, खूब सारा शेयर करना है ताकि सब लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचा पाएँ। और एक ध्यान रखने की ज़रूरत है, कन्याएँ पूछते हैं तो एक चूक आप अपने घरों में कर देते हैं। कौन सी चूक नहीं करनी है वो वीडियो ज़रूर देखना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाइए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।